सो बिनोदिनी वॉज अ फेमिनिस्ट आइकॉन, शी स्टूड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उनसे पैसा लेके उनको बेच के या आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट वही सच है, वही फैक्ट है। बिनोदिनी जब से उनकी बन जाएंगी तब उनको 50,000 रुपया देंगे एक थिएटर बनाने में। उनको लगा वो थिएटर के लिए बलिदान दे रही है, उनको पता नहीं था कि उनको बलि पे चढ़ा रहे हैं। उसका नाम नहीं डाला क्योंकि तब उसको बोला तुम तो बिक चुकी हो, तुम्हारे नाम पे थिएटर अगर होगा तो अच्छे घरों की लड़कियां कैसे आएगी इस थिएटर में। एंड इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट बी थिएटर दे नेम्ड इट स्टार थिएटर। सब लोग बोलते हैं कि कलकत्ता में एक जगह है बीडन स्ट्रीट बोल के, वहाँ पे स्टार थिएटर बना था एंड बोलते थे कि इट हैज़ बिनोदिनीज कर्स एंड हमेशा उसमें आग लगती थी, धूल में मिट जाती थी, फिर से वो लोग बनाते थे एंड दे रीलोकेटेड दैट स्टार थिएटर। लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार थिएटर ही नाम रखा। ऑलमोस्ट 140 साल बाद बिनोदिनी को अपना दर्जा मिला, हक मिला। एक्चुअली जब एक कैरेक्टर करते हैं हम लोग उसके साइकोलॉजिकल स्पेस में घुस जाते हैं एंड 5 साल में उनके साथ थी तो फॉर मी आई वॉज ऑल द मोर अटैच टू हर एंड मैं पूरी एकदम ठंडे पानी में भीगी हुई हूँ। आई नीडेड दैट वार्म वाटर एट दैट मोमेंट, लेकिन वो नहीं था एंड दैट इट वॉज़न्ट रुक्मिनी, it was all the baggage of Binodini that I was bearing throughout the day. And I still remember I just sat on the floor and I howled and I cried and I cried and I was telling you that Binodini तुम क्यों मुझसे इतना, like I'm doing this for you, like don't इतना भी दर्द मत दो कि मैं सह ना पाऊँ। जाना पहचाना से लग रहा है क्या, ये हमारा सेट है राम, वही पूरा जल गया। 1-1.5 महीना बीत गया था उस स्टूडियो में, सिर्फ जहाँ पे बिनोदिनी का सेट लगा था उसमें आग लग गई और वहाँ पे और कोई बिनोदिनी के बाद शूट नहीं कर पाया उस सेट पे। 1880s that time she performed as a man on stage. Binodini also silently, without underlying it, she was also fighting for women rights and वो struggles हम लोग अभी भी जीते हैं as heroines in mainstream cinema। जो अंतर है ना सिर्फ वो साल में है, from 1880s to 2022, 23, 24 हम लोग सिर्फ वो नंबर चेंज हुआ है। विमेन, द पोजिशन ऑफ विमेन इन सोसाइटी इज स्टिल द सेम। कि विमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनती है, विमेन लीडिंग पोस्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसका जो बजट होता है ना वो किसी भी हीरो के पिक्चर के बराबरी में नहीं होता है। पुष्पा के बजट में एक अल्लू अर्जुन का पिक्चर होता है, लेकिन समांथा का एक शकुंतला नहीं होता है लेकिन कम बजट में। सब लोग आते थे, सुनते थे, पूछते थे हीरो कौन है। सो ऑफ कोर्स दैट मिसोजिनी is still very much present। क्योंकि पता है मैंने ना हमेशा सुना था कि हीरोज़ के सेट लगते हैं, बड़े बड़े हीरोज़ के सेट, ऐसा होता है वैसा होता है। When I walked into that set ना, Ram allowed me to walk alone. This is my set. Legacies aren't made, they just happen। इतिहास के पन्नों में one of the most celebrated women figure। बिनोदिनी एक पिक्चर नहीं है, बिनोदिनी एक मूवमेंट है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव, साथ ही ABP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है बिनोदिनी की एक्ट्रेस और उनके डायरेक्टर। हाउ आर यू गाइस? नमस्ते वंशिका, थैंक यू फॉर हैविंग अस। नमस्ते दिल्ली, वी आर ऑल फाइन। आई मीन ग्रेट टू बी हियर एंड थैंक्स फॉर calling us for your show and feel nice to be a guest in a different city. That's great. लेकिन दिल्ली में दिल बसती है। जी। दिल्ली दिल वालों की है हाँ। तो कलकत्ते वालों को भी दिल दिल्ली में है। Definitely। अच्छा मुझे ये बताइए रुक्मिनी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये मूवी आ रही है। पहले तो just brief us a bit about the concept. I totally know it, but our audience. So basically this movie is the reason why सभी अभिनेत्रियाँ यहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। सो बिनोदिनी वॉज अ फेमिनिस्ट आइकॉन, शी स्टूड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और ये 19th सेंचुरी बंगाल वहाँ की स्टोरी है एंड इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ बायोपिक। एंड बिनोदिनी वॉज अ ट्रेल ब्लेजर ड्यूरिंग हर टाइम्स एंड उनके पहले ना सिर्फ लड़के लड़की बन के स्टेज पे परफॉर्म करते थे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू women who started performing on stage and also there came a point in time where उस सदी में, मतलब आप imagine करो 1880s, that time she performed as a man on stage as Sri Chaitanya Mahaprabhu। So you know, I think हम लोग सब Renaissance का जो बात बोलते हैं, when we were fighting for independence, जब हम लोग स्वतंत्र होने के लिए हम लोग सब लड़ रहे थे, that time Binodini also silently, without underlying it, she was also fighting for women rights, लेकिन बगैर चिल्लाए।
हम लोग आजकल अगर थोड़ा सा भी कुछ भी करते हैं पहले ही हम लोग उसको लेके सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ सब जगह, We get furious. yeah, and I completely believe that legacies aren't made, they just happen, and Binodini's story and journey is one of those, and it is something which needs to be told. How a woman fought for her space in theatre back in the day, and वो struggles हम लोग अभी भी जीते हैं as heroines in mainstream cinema. So it's just projecting her life, and more than that I think सिर्फ सिनेमा बनाने के लिए नहीं, आई थिंक बिनोदिनी का जीवन वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इट थ्रू दिस फिल्म, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ बिनोदिनी एंड या। सर आपने इतने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पर एक मूवी बनाने की सोची, एक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी को आपने स्क्रीन पे लाए, तो व्हाट मेड यू डू दैट? वो पहली चीज़ क्या आई थी दिमाग में? पहली चीज़ तो ये आई थी कि ये जो मैं आपको बताना चाहता था कि हम दोनों एक साथ एक हिंदी फिल्म करना चाहते थे, और हालात ऐसी थी कि वो बिजी थे और डेट नहीं दे पाए, और मैं कमिटेड था टाइम के ऊपर, तो मुझे करना पड़ा। जो स्टोरी इन्होंने खुद लिखा था बाय द वे, हाँ, जो मैंने पढ़ के मैं रो रही थी, बहुत रो रहे थे, और इसीलिए मैंने सोचा था कि इसी को कास्ट करेंगे, क्योंकि इनको वो कहानी बहुत अच्छी लगी और उनको समझ में भी आई थी। हालांकि वो फिल्म बनी हिंदी में और बन गई, लेकिन उसके बाद जो एक कलकत्ता विजिट जब भी मैं करता था, तो वहाँ पे जो मीडिया है, वहाँ के जो लोग हैं, वो हमेशा कहते थे कि आप है तो बंगाली, कलकत्ता में आपकी पैदाशी है, बट ठीक है चलो आप 30 साल तक बॉम्बे में हैं, आप बॉलीवुड डायरेक्टर हैं और हिंदी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन एक तो एक फिल्म करनी चाहिए। पर मुझे ये नहीं लगा कि एक फिल्म ऐसे, बट अचानक से एक फिल्म करना नहीं था मुझे एक ऐसी फिल्म करनी थी जिसका एक कोई सोशल स्टैंडिंग हो, जो कलकत्ता में जिस तरीके की फिल्में बन रहे उससे थोड़ा हटके हो, और उसमें मेरा जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो उसका भी झलक हो। तो उसके लिए ये एक पथ जो था, वो जो रास्ता जो था, वो इजी नहीं था। तो रास्ता इजी नहीं था तो सब्जेक्ट भी इजी नहीं था। तो मैंने बिनोदिनी दासी के ऊपर इसीलिए मैंने सोचा कि ये फिल्म बनाओ कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो मैं रुक्मिणी ने अभी बताया, कि इनके कंट्रीब्यूशन को पर्दे पे सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है अभी तक। मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसको परफॉर्म किया है, लेकिन अपने अपने हिसाब से किया है। ज़्यादातर मंच पे ही ये सीमित रह गया है और फिल्मों में तो नहीं आए हैं। और हम सब जानते हैं कि आज फिल्म सबसे बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए। इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट लार्जेस्ट मीडियम टू रीच आउट टू पीपल। तो अगर फिल्म नहीं बनी तो फिर कैसे होगा? तो और सोच भी हम लोग का ऐसा था कि मैंने सोचा कि मैं इसको बनाऊं, और उसी वक्त बहुत सारे निर्देशक भी साइमल्टेनियसली सोच रहे थे कि इसी विषय पे हम फिल्म बनाएंगे। वो तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन खैर वो अलग स्टोरी है। लेकिन ये बिनोदिनी बनाने के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं इनको फ़ोन करूं, और मैंने इनको कॉल लगाया और मैंने कहा कि मैं बिनोदिनी बना रहा हूं। तो इनको भी लगा कि मैं हिंदी में ही बना रहा हूं। तो फिर एक दोस्त के हिसाब से मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि चलो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, नॉट आस्किंग कि कौन है बिनोदिनी, थिंकिंग दैट मे बी समबडी एल्स, बिकॉज शी मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने तो ना कर दिया तो अभी गुस्से में होगा डायरेक्टर, शायद मुझे कास्ट ही ना करे। बट वो नहीं था, मुझे उन्हीं को कास्ट करना था। मैंने फ़ोन पे यही कहा कि और तुम बनोगी मेरी बिनोदिनी। तो कहीं पे जाके उनको कुछ तो शायद वो सोच में पड़ गई, या साइलेंस एक था, एक डेड साइलेंस था, या जो ना सुन के एक्चुअली उनको लगा कि मैंने फ़ोन रख दिया। तो उन्होंने काट के फिर से कॉल बैक किया, और तब तक मेरा फ़ोन ये ऐसे मेरे कान पे ही था, एंड देन इट सडनली रैंग एंड आई एम लाइक या यू डिस्कनेक्टेड द कॉल, तुमने काट दिया। ऐसे नो मेरा बस मुझे विश्वास नहीं है, बिकॉज इट्स अ लेजेंडरी कैरेक्टर, आइकॉनिक, मतलब इतिहास के पन्नों में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड विमेन फिगर्स। करेक्ट, क्योंकि देखिए ये किरदार सब करना चाहते थे, यहाँ तक कि मतलब वो तो हाल की बात कह रही हैं आप, मतलब सुचित्रा सेन करना चाहती थी, सुचित्रा सेन करना चाहती थी, फिर उसके बाद शर्मिला टैगोर करना चाहती थी, उसके बाद बहुत सारे अभिनेत्री, सिर्फ हेमा जी जो है उन्होंने ये बिनोदिनी का किरदार निभाया है राष्ट्रीय स्तर पे। वो भी गुलजार साहब का एक 13 पन्ने सीरियल आता था, उस सीरियल में 13 जो फेमस महिलाएं हैं हमारे देश के,
वीरांगना जिसको कहेंगे, उनके ऊपर वो गाथा थी। तो उसमें से एक एपिसोड था जो विनोदिनी के ऊपर था। So हेमा मालिनी was the first उन्होंने विनोदिनी का किरदार दर्शाया था। तो हेमा जी ने ही सिर्फ किया है, उसके बाद किसी ने नहीं किया है। तो हेमा जी के बाद राष्ट्रीय स्तर पे बंगाल में ऑफ कोर्स देवश्री रॉय ने किया है, जिनको आप लोग शायद रानी मुखर्जी की मासी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर होंगी वो। तो देवश्री रॉय ने किया है वो फिल्म, लेकिन 40 साल पहले। पर हमने जब सोचा, हम दोनों ने, हमारी कहानी ये है कि हमने जब सोचा तो हमने यही कहा रुक्मिणी को, रुक्मिणी ये फिल्म अलग है, हटके है, और जो अभी तक हमने देखा है उससे कुछ मेल नहीं है इसका। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम कैसे करना चाहते हो। फिर हम दोनों ने बात किया, उनको बहुत अच्छा लगा कि हम इसको एक कमर्शियल तौर पे आज की पीढ़ी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आज की पीढ़ी को ये अट्रैक्ट हो। देखिए, हम अगर डॉक्यू फीचर जैसा बना दे, या हम एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर अगर टेक भी उसका सीरियस बना दे, तो फिर दर्शक मिलना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म, तो बाधाएं तो बहुत थी। तो उनको आप कमर्शियल कैसे करोगे और कैसे दर्शक को लेके आओगे। हमारे जो दो प्रोड्यूसर्स हैं, देव जो बंगाल के सुपरस्टार हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, और हमारे प्रतीक चक्रवर्ती हैं प्रमोद फिल्म से। सो ये फिल्म जब मैं उनके पास लेके गया, इनका पटकथा, तो उन्होंने भी सुन के कहा कि इसका कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो तुमको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और तुम्हारा जो सोच है उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि फिल्म ऐसे बना जैसे आपने कहा अभी, क्योंकि आपके लिए ये फिल्म बना है। उन्होंने, मेरे प्रोड्यूसर ने यही कहा कि अगर वंशिका टिकट खरीदती है और हॉल में जाती है, और देखने के बाद निकल के उसको विकिपीडिया करना चाहिए या गूगल करना चाहिए कि और जानूं इसके बारे में, कौन है ये औरत, हम क्यों नहीं जानते इनके बारे में। तो ये जो एक इजी तरीके से साधारण लोगों तक पहुंचने की जो एक प्रयत्न है, वो विनोदिनी में है। तो इसीलिए हमने हमारा जो पूरा फिल्म है, इट इज़ कमर्शियल, इट इज़ टारगेटिंग दिस जनरेशन। ऑफ कोर्स वो जनरेशन तो जानते ही हैं, वो तो ऐसे ही आएंगे, हमारे जो सीनियर जनरेशन है, लेकिन इस पीढ़ी के लिए हमने बनाया है। और इसलिए फेस भी हमने जो लिया, देखिए हमारा क्या होता है ना, शी इज़ अ वेरी बिग फेस इन बंगाल, वेरी पॉपुलर, यंग, सारे यंगस्टर्स इनको फॉलो करते हैं। तो वो भी एक वजह होता है कि हम किस दर्शक तक पहुँचेंगे, किस चेहरे के ज़रिए पहुँच सकते हैं। तो वो भी एक कारण है कि इनको मेन लीड में लेने के लिए। रुक्मिणी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ऐसी विमेन सेंट्रिक मूवी करना, और वो भी इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर करना, वाज इट डिफिकल्ट? बहुत ज़्यादा हुआ होगा। वी यूज्ड टू शेयर अ जोक, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब एक शॉर्ट 10-15 दिन बीत गए थे शूटिंग में, एंड एक बहुत इंटेंस सीन चल रहा था, एंड राम ने कट बोला, फिर मैं आके उनके पास बैठी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर ना वो मुझे सीन समझा रहे और मैं ना कुछ और ही सोच रही हूँ, तो वो मुझे बोले कि क्या हुआ, आर यू हियर, आर यू लिसनिंग टू मी। आई लुक्ड एट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि राम, पता है, सिर्फ वो जो अंतर है ना, सिर्फ वो साल में है, फ्रॉम 1880s टू 2022, 23, 24। हम लोग सिर्फ वो नंबर चेंज हुआ है। women, the position of women in society is still the same, and सिर्फ अभिनेत्री होने के कारण नहीं, आई थिंक ऑल ओवर, आई थिंक इंडिया शायद इंडिपेंडेंट है, बट women still have miles to go to be truly independent. That's what I feel. And coming back to a question, of course, एक women centric movie जहाँ पे the poster is of a woman, the face on the poster, एक लड़की का पोस्टर, टाइटुलर रोल इज़ विनोदिनी, लड़की का नाम। सो ऑब्वियसली पहले तो कास्टिंग मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि men do not want to associate a majority portion, which of course Ram and I we both faced during casting for the film. Majority of the portion is like नहीं हीरोइन का नाम है, चलो उसमें जो उसके मेंटोर है गिरीश चंद्र घोष, बोलो उनका नाम आप ऐड कर दीजिए, फिर एक मेल सेगमेंट भी रहेगा। फिर राम ने बोला नहीं, माई हीरो इज़ रुक्मिणी, माई मूवी इज़ विनोदिनी, अभी बनाना है तो यही बनाना है। ऑल्सो एट द सेम टाइम ऑल ओवर द कंट्री जो हम लोग देखते हैं कि वीमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनती है, वीमेन लीडिंग पोस्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसका जो बजट होता है ना, वो किसी भी हीरो के
पिक्चर के बराबरी में नहीं होता है, उससे हमेशा कम होता है ऑल ओवर द कंट्री, सिर्फ बंगाल में ही नहीं। आप हिंदी में पिक्चरें देख लो, आप साउथ में पिक्चर देख लो, आप नॉर्थ में देख लो। एक पुष्पा के बजट में एक अल्लू अर्जुन का पिक्चर होता है, लेकिन समांथा का एक शकुंतला नहीं होता है लेकिन कम बजट में। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बंगाल डेयर्ड टू ब्रेक दैट, जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत थी एक ऐसा बजट टू जस्टिफाई एक ऐसा कैनवस जहाँ पे वो बजट एक हीरो के बराबर चाहिए था हमें फॉर बिनोदिनी। एंड दैट जर्नी टुक अस 5 लॉन्ग ईयर्स। प्रोड्यूसर्स आए, फिर पहले बॉम्बे से प्रोड्यूसर्स थे, दे बिलीव्ड इन इट, देन कोविड हुआ, फिर चले गए। उसके बाद एक्चुअली द एक्चुअल स्ट्रगल बिगैन फॉर अस। सब लोग आते थे, सुनते थे, पूछते थे हीरो कौन है, हीरो कौन है। सो ऑफ कोर्स दैट मिसोजिनी इज स्टिल वेरी मच प्रेजेंट। आई थिंक हम लोग नारी शक्ति के बारे में हमेशा बात करते हैं, वी आर ऑलवेज पोस्टिंग ऑन दैट, अबाउट दैट ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअली दैट इज़ वेरी सेंटर्ड टू मेट्रोपॉलिटन्स। उससे आप 1 घंटे बाहर जाओगे ना तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि अभी भी क्यों गंगा में बच्चियों को लड़कियों को बहा दिया जाता है। सो यू नो it is a state of affair, it is changing. I will not say that all men are bad, because I have a plethora of men supporting Binodini as well, from our producers to my director to my music directors to my actors, वो भी है, लेकिन और थोड़ा वक्त लगेगा। So these were the struggles to make sure this movie happened. हमें लगता है कि बिनोदिनी एक्चुअली उनके समय में उनके साथ जो ट्रेजेडी हुआ था, उनके साथ जो अन्याय हुआ था, उनसे पैसा लेके उनको बेच के या आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट वही सच है, वही फैक्ट है। If it's a fact, then speak It is a fact. It is a fact. Like I think बिनोदिनी जब थिएटर में सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन उस समय थिएटर was getting sold off. And उनके ही मेंटर गिरीश चंद्र घोष एंड द अदर मेन जो उनके साथ थे, जो एक ग्रुप थे, दे कन्विंस्ड हर कि एक आई थिंक एक बिजनेसमैन था गुरमुख राय बोल के, कि तुमको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू थिएटर बनाएंगे, लेकिन तुमको उसके साथ रहना पड़ेगा। सो दिस इज हैपन इन हिस्ट्री। एंड बिनोदिनी जब से उनकी बन जाएंगी तब उनको 50,000 रुपया देंगे एक थिएटर बनाने में। एंड ऑब्वियसली बैक इन द डे लड़कियां अच्छे घराने की लड़कियां नहीं होती थी। सो लेकिन वो जहाँ से उसकी पैदाइशी थी उसे वहाँ वापस नहीं जाना था, उसे कुछ बनना था ज़िंदगी में। हेंस शी चोज टू बी एन एक्टर एंड द बेस्ट वन एट इट। एंड उसने अपने गुरु को बोला कि जिस नरक से मुझे आपने उठा के लाया, आप उसी नरक में मुझे फिर से डाल रहे हो, ये आप कैसे? फिर उसने बोला कि क्योंकि थिएटर तुम्हारे नाम पे बनेगा। अब आप सोचिए, किसी भी अभिनेत्री, आप, मैं तो आज बंगाल से, किसी के नाम पे नहीं है, अभी तक नहीं है। एंड इट इज़ एन इम्पॉसिबल ड्रीम भी नहीं, इट्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम। And you have to be extremely daring even in 2025. And imagine in 19th century, उनको जो करना था उन्होंने किया। उनको लगा वो थिएटर के लिए बलिदान दे रही है, उनको पता नहीं था कि उनको बलि पे चढ़ा रहे। And eventually, finally, when she supervised everything for that theatre, and जिस दिन रजिस्ट्री हो रहा था, अभी मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट को गाड़ी में ये कहानी फिर से दोहरा रही थी, तब उन्होंने देखा कि द सेम मैन और उनके गुरु ने उसका नाम नहीं डाला, क्योंकि तब उसको बोला तुम तो बिक चुकी हो, तुम्हारे नाम पे थिएटर अगर होगा तो अच्छे घरों की लड़कियां कैसे आएगी इस थिएटर में। एंड दे बिट्रेड हर, दे बैकस्टैब्ड हर एंड टुक अवे हर थिएटर, जो उनकी, इट वाज हर्स, दैट थिएटर वाज हर्स। एंड इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट बी थिएटर, दे नेम्ड इट स्टार थिएटर। एंड वो लोग, एंड सब लोग बोलते हैं कि कलकत्ता में एक जगह है बीडन स्ट्रीट बोल के, वहाँ पे स्टार थिएटर बना था। एंड बोलते थे कि it has Binodini's curse, so it would always set on fire, and हमेशा उसमें आग लगती थी और वो धूल में मिट जाती थी। फिर से वो लोग बनाते थे, and then in the 1920s they realized कि there's something wrong and they relocated that Star Theatre, लेकिन फिर भी उन्होंने Star Theatre ही नाम रखा, बिनोदिनी नहीं किया। Now the credit goes to you कि अब दोबारा से वो बी थिएटर, बिनोदिनी थिएटर के नाम से ही जाना जाता है। How cooperative was Bengal government in that? A lot. I think we as a team, and I think saying that we as a team would be a very small thing to say. I think as a woman, as a human, I think we would be indebted to our CM, who is also a woman, Didi, that she has done this for womanhood. कि
ऑलमोस्ट 140 साल बाद बिनोदिनी को अपना दर्जा मिला, एंड वो भी एक महिला के माध्यम से हक मिला एक्चुअली. So I think it's the most beautiful moment in history that we witnessed as a woman in a long time. And सिर्फ खुशी नहीं, I think this is a celebration in itself. So उस दिन से हम लोगों ने ये बोला कि बिनोदिनी एक पिक्चर नहीं है, बिनोदिनी एक मूवमेंट है, बिनोदिनी एक इमोशन नहीं, बिनोदिनी एक सेलिब्रेशन है. That's great. बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखो रेड लाइट एरिया इज इन्वॉल्व्ड एंड मेंटली ना बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एक स्टोरी है ये. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी लेयर्ड, मेंटली वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. प्रिपेयर्ड रहना पड़ा होगा. सो कभी कभी ऐसा बहुत लो फेज आया बिकॉज यू वुड रिलेट टू हर स्टोरी के इतने ज़्यादा ट्रबल, इतने चैलेंजेस. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? So there were a lot of moments, there were like we used to shoot, we had schedules. हमारे वहाँ पे the water one, right. तो उस दिन मुझे अभी भी याद है कि I was running a temperature 103 बुखार थी, and पूरा दिन हमारा एक शॉट था जहाँ पे बारिश में भीगना था. And my team of course आउटडोर था, वो कर लिया था हमने. हाँ, फिर इंडोर में and my team बिथिका एंड मौसमी, ये दोनों, मैं बोलती हूँ कि मेरे घर पे एक माँ है और ये दोनों मेरे सेट के माँ हैं. So one my makeup artist and they're women. वो लोग फोरग्राउंड में नहीं आते, लेकिन वी मस्ट सेलिब्रेट देम बिकॉज दे मेक अस हैपन. सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो लोग ना मुझे भीगना था, ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, एंड आई एम वॉचिंग दैट कंटिन्यूटी मैच नहीं हो रहा है. जब मैंने आउटडोर शूट किया तब मैं पूरी भीगी हुई थी. यहाँ पे दे आर बीइंग केयरफुल, दे आर कंसर्न्ड. तो पास में एक बाल्टी था, उसमें ठंडा पानी था, एंड राम नरेटेड इवन मोर ब्यूटीफुली. मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, एंड मैंने पूरा उठा के अपने सर से पूरा पैर तक, I just completely drenched myself in that cold water while I was running a temperature. It was 11:30 at night and it was winter. Yeah, peak winters in Kolkata. And I did that and we shot till 2 o'clock. फिर घर पहुँचते 3 बज गया, and next day in the morning call time फिर से 6 बजे था. So मेरे लिए सिर्फ वो 3 घंटे की, 3 भी नहीं, 2 घंटे की विंडो थी कि मैं घर जाऊँ, नहाऊँ, तभी तक डिनर भी नहीं हुआ, डिनर खाऊँ, एंड फिर मैं फिर से वापस गाड़ी में ही सो जाऊँ, एंड फिर सेट पहुँच जाऊँ. एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक ये बहुत जो दर्शक मुझे अभी सुनेंगे, देखेंगे, उनको लगेगा कि बहुत छोटी सी एक बात है, लेकिन उस दिन आई वेंट थ्रू सो मैनी इमोशंस एज बिनोदिनी ना. इतने सारे इमोशंस, इतने सारे टर्मल्स, बिकॉज जब एक कैरेक्टर करते हैं हम लोग उसके साइकोलॉजिकल स्पेस में घुस जाते हैं. एंड 5 साल में उनके साथ थी, तो फॉर मी आई वॉज ऑल द मोर अटैच टू हर. फिर जब मैं रात को घर पहुंची, सब लोग घर पे सो रहे थे. आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनीबडी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मैं अपने बाथरूम में गई नहाने, एंड दैट मोमेंट आई ओपन द टैप एंड इट्स नेवर हैपेंड, एंड देयर वाज नो वाटर. एंड मैं पूरी एकदम ठंडे पानी में भीगी हुई हूँ. आई नीडेड दैट वार्म वाटर एट दैट मोमेंट, लेकिन वो नहीं था. एंड मैं हर एक आई एम ओपनिंग एवरी टैप एट 3:30 in the morning, सब सो रहे, कुछ नहीं हो रहा है. आई डोंट नो दैट फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. आई स्टिल रिमेंबर आई एम ओपनिंग अ टैप ऑन माई सिंक. मैं सिंक से ही पानी लेकर अगर मैं नहा लूँ, मुझे पता नहीं, मैं शावर खोल रही हूँ, नॉर्मल टैप खोल रही हूँ, यहाँ पे दूसरी जगह किचन में दौड़ के जा रही, कुछ नहीं हो रहा है. एंड दैट इट वॉज़न्ट रुक्मिनी, it was all the baggage of Binodini that I was bearing throughout the day. And I still remember I just sat on the floor and I howled and I cried and I cried, and I was telling you that Binodini, तुम क्यों मुझसे इतना, like I'm doing this for you, like don't इतना भी दर्द मत दो कि मैं सह ना पाऊँ. And I was crying because that moment was something else for me. मैं किसी को कभी explain नहीं कर पाऊँगी कि मैं क्यों वहाँ पे रो रही थी, but वो पूरा that entire day, all those 10 days of being Binodini and bearing all her emotion, and I thought कि वहाँ पे ना वो, they say when you take a shani you cleanse the aura. So मुझे लगा कि वो निकल जाएगी, and I was bearing that. And I still remember suddenly थोड़ा पानी आया, ठंडा पानी, and then I took a shower and I washed my hair and I was crying and घर में ना कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है, and मुझे सुनाना भी नहीं था क्योंकि मुझे लगा यार मेरी माँ जग जाएगी, I'll spoiler sleep पढ़ने से, मुझे किसी को जगाना नहीं. I didn't want to disturb her also, उनकी भी उम्र हो चुकी है. ये हुआ. फिर मुझे अभी भी याद है 5 बजे ठंडा डिनर, कोई था भी तभी ना, मेरे में हिम्मत नहीं थी और मैं किचन में जाऊँ खाना गर्म करूँ, कोई था भी नहीं. एंड आई हैड दैट कोल्ड फूड. आई स्टिल रिमेंबर चाइनीज़ फ्राइड राइस एंड चिल्ली चिकन विच वॉज माई फेवरेट ऑन सेट. मैंने खाया, फिर से मैं रोई, फिर मैं बोली चलो I'll do it. एंड फिर से मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी में रोते रोते मैं सेट पहुँची, एंड देन आई वाज लाइक चलो फिर से इट्स टाइम टू बी बिनोदिनी, अनदर डे अनदर फाइट. It was an adventure for you, I guess. मतलब पूरा emotions की roller coaster ride. Complete. Like
इसमें इतने सारे I was just telling you like, and we are not lying, I just told you there's a curse of Binodini on Star Theatre, इसीलिए उसमें आग लग जाती थी. राम, do you remember this, जिस सेट पे हम लोगों ने बिनोदिनी का पूरा शहर लगा था, कलकत्ता जो हमने क्रिएट किया था, हमने इस फिल्म के बारे में बोलने के लिए, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि बहुत लोग जुड़ते हैं तभी जाके ऐसी फिल्में बनती हैं, तो हमारे बंगाल के जो सबसे मशहूर जो सिनेमाटोग्राफर है शौमिक हालदार हैं, उनके बाद जो आर्ट डायरेक्टर है तन्मय दा हैं, तो उन्होंने इतना मेहनत करके जो पुराना कलकत्ता क्रिएट किया था एक स्टूडियो में, और आप भी जानते होंगे कि हीरोज़ के लिए वैसे ही सेट तो बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक हीरोइन के लिए इतना बड़ा सेट और इतना शहर बनाना, हिंदी में ऑफ कोर्स होता है, हीरा मंडी है और काठियावाड़ी है, तो लेकिन हमने काठियावाड़ी नहीं बनाया पहले, पर हमारा जब काठियावाड़ी बना और हमारा जब हीरा मंडी बना तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हम बहुत खुश हो गए कि नहीं, हम वी कैन ऑल्सो डू इट, एंड इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड, बिकॉज ऑफ कोर्स बजट इज अ कंस्ट्रेंट, बट within that restriction, if you can achieve something which rest of the industry are trying to do in their own way, it is your small little achievement. I genuinely feel that set was a gift from Ram to me. क्योंकि पता है, मैंने ना हमेशा सुना था कि हीरोज़ के सेट लगते हैं, बड़े बड़े हीरोज़ के सेट, ऐसा होता है वैसा होता है. When I walked into that set ना, Ram allowed me to walk alone, and मैंने ना जाके हर एक दीवार को ना ऐसे हाथ से छुआ और मैंने बोला ये this is my set. And I had tears in my eyes. I still remember I was standing in the middle of that set and I was looking all around, and it was a world of Binodini. It was, and no hero, huh? All scenes she was there. Like it wasn't कि हाँ हीरो भी है तो इसीलिए प्रोड्यूसर ने खर्चा कर दिया. इन्हीं का सीन्स था. तो उसके बाद वो हो गया कट टू पिक्चर खत्म हो गई. पिक्चर खत्म मतलब एक महीना के बाद मैं बॉम्बे चला गया वापस. इन्होंने मुझे बताया कि राम, you know, I have to tell you something which is very eerie. I said, what? Just check the video I've sent you. Check the video that I've sent you. I said, what? Then I was like, I was still figuring it out because it was all burnt, gutted. So of course you couldn't figure it out. Then I just called her back. I said, जाना पहचाना से लग रहा है, पर ये है क्या? बोली हमारा सेट है राम. वही पूरा जल गया शूटिंग के बाद. So the entire studio जो था that was intact. एक डेढ़ महीना बीत गया था, उस स्टूडियो में सिर्फ जहाँ पे बिनोदिनी का सेट लगा था उसमें आग लग गई, और वहाँ पे और कोई बिनोदिनी के बाद शूट नहीं कर पाया उस सेट पे. It was just like Star Theatre catching fire. This is very interesting because ये national TV वालों को पसंद आएगा. Eerie things. Next eerie thing is that एक बहुत बड़ा पुराना ब्रिटिश ज़माने का हॉस्पिटल है, लोहिया, Ahmad Lohiya. So then that's where we shot there, and that's where the iconic waving hand of Binodini, what you saw in the teaser, when she becomes a star, and actually we're showing it as Lucknow, where lots of crowd are there, and you know if you see the film, you know why. But हमने शूट वूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और वहाँ पे बोला भी जाता था कि ये देखो ये बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी फिल्में हुई है. मैंने खुद बहुत सारे, I have also shot many films. फिर वो हमने शूट खत्म किया, फिर उसके बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन में गए. फिर एक दिन मैनेजर आया प्रोडक्शन का, बोला कि पता है वो हॉस्पिटल टेक ओवर हो गया है, and a new company has come, now it's going to become a hospital again, and they're not going to give for the shoot, so it's shut for shoot. So wherever we were going or whatever we were doing, that किसी ने उस वरांदे पे शूट किया है, तो that is Binodini. In and as Binodini, जहाँ पे उसके बाद we will not get that location. So wherever we went with the story, with her, we always believed in that her soul was with us. नहीं तो नहीं बना सकते. यहाँ तक कि खैर बोलना नहीं चाहिए, बट ईरीनेस हो रहा है, तो मैंने एक बार फ़ोन भी किया थे ना, कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं राम ऐसा नहीं होगा. पता नहीं आपको याद है कि नहीं, प्रदीप दा फिल्म बना रहे थे, उसके पहले एक और डायरेक्टर फिल्म बना रहे. जो डायरेक्टर्स ने भी सोचे हैं ना, दे आर नॉट अलाइव. I mean, I don't want to. Yeah, because it has happened. Whoever, like Tarun Majumdar, then you know Ritu da, I'm giving an example, then Pradeep da, whoever have thought even of making Binodini, they have not survived. No, but it's मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आज रात को मैं नहीं सो पाऊंगी. मतलब मेरे को नहीं, पर वही है कि मैं अब पॉजिटिव चीज में आता हूँ. पॉजिटिव चीज यही है कि हम दोनों बैठ के हम दिन के पहले, शूटिंग के पहले दिन से मैंने और रुक्मिनी ने कभी नहीं कहा कि हम बना रहे, ये फिल्म आप बना लो.
हम बैठ के हमेशा बोलते हैं कि आप हमें गाइड कर दो। राइट। शायद ये थोड़ा पागलपन लगे लोगों को, बट अदरवाइज नहीं होता ये फिल्म। हम हमेशा बोलते हैं आप, really believe her soul was there of with course, you guys? if I tell you the Chaitanya scene, you'll faint. This can go on and on, like the Yeah. things that have happened, उसके बाद भी इस पिक्चर का रिलीज लेके भी क्या कुछ नहीं हुआ, आई कांट टेल, बट यू नो इररेस्पेक्ट आई थिंक वी हैव इनफ ईरीनेस। लेकिन एक कहावत है ना कि दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम। You won't believe it. Of course, the man who has shot this film, our cinematographer Shomik Haldar, he's an extremely celebrated cinematographer. And जिस दिन बिनोदिनी थिएटर, स्टार थिएटर का नाम बदल के बिनोदिनी थिएटर हो गया, उन्होंने मुझे रात को मुझे कॉल किया, बोला कि पता है तुमको लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स अ 140 ईयर लॉन्ग वेट फॉर बिनोदिनी, ऑफ कोर्स इट्स अ 5 ईयर लॉन्ग वेट फॉर यू एंड राम, पर मेरी भी एक कहानी है। आई सेड व्हाट इज़ दैट? फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज से 15-18 साल पहले ऋतुपर्ण घोष, अनदर आई थिंक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेटेड प्राइड ऑफ बंगाल, ऋतुपर्ण घोष ने एग्जैक्टली उसी चेयर पे बैठ के, जहाँ पे राम ने बैठ के शोमिकदा को स्क्रिप्ट सुनाया था बिनोदिनी का, वहीं पे बैठ के ऋतुदा ने भी उन्हीं को स्क्रिप्ट सुनाया था बिनोदिनी का। सो इवन ऋतुपर्ण घोष वांटेड टू मेक बिनोदिनी, और उन्होंने शोमिकदा को बोला था, लेकिन वो कभी बनी नहीं पिक्चर। सो ये पिक्चर सिर्फ not only, of course, it is a tribute to Binodini, it is a celebration of her life, but I believe that it is Ram Kamal Mukherjee and Rukmini Maitra's tribute to Rituparna Ghosh as well as Pradeep Sarkar today. That's great. मतलब इस टाइम पे मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, और मैं ना इस टाइम पे चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पा रही, बिकॉज ये जब कर्स वाली चीज़ आती है ना, आई कांट इवन इमेजिन कि आप लोगों के लिए वो शूटिंग वाला जो पीरियड था और उसके बाद अभी रिलीज़ भी कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। बट सर एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, 19th सेंचुरी का थिएटर जो है और अभी का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सो हाउ डिड यू मैनेज टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर? इट वाज वेरी टफ। गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, बिकॉज रुक्मिनी भी जानती हैं हम लोग को लोकेशंस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में ना तो चेयर्स जो थे वो सब लकड़ियों के बनते थे, अभी सारे कुशन हैं, फिर AC लग गए सारे थिएटर्स में। सो लोकेशन वाइज इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू रिक्रिएट दैट। इफ यू आस्किंग मी हाउ डिड आई रिक्रिएट द 19th और द 18th सेंचुरी, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगेन माय मैजिशियन तन्मयदा, बिकॉज टू कवर अप ऑल द AC वेंट्स, टू पुट इन द ओल्ड एंड फैंस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, तो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आएगा? तो वहाँ हमारा DOP का काम आता था कि वो कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट दिखाएंगे। और मैं बहुत फिनिकी हूँ, दिखता ऐसा हूँ चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन मेरे आई एम एक्सट्रीमली पोजेसिव विद माई फ्रेम्स एंड विद माई फिल्म, एंड आई वांटेड टू मेक इट लुक लाइक अ वेरी वेरी ग्लैमरस फिल्म विद नो क्वाल्म्स। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि बंगाल से जो भी फिल्में आती हैं वो थोड़ा सा मैट फिनिश होता है और गरीबी दिखाते हैं हम, और ये सब चीज़ें। तो आप देखो, आप अभी मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये सारे सवाल फेस किया है मीडिया से कि आप क्यों ऐसा दिखाते हैं, आपकी फिल्म ऐसी क्यों होती है। तो वो तोड़ना था मुझे, वो तोड़ने के लिए मुझे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। इन्होंने समझा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो जब भी कुछ ऐसा होता था ना कि नहीं मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिलता था, तो ये भी फाइट करती थी मेरे लिए फ़ोन करके, नहीं इफ़ ही इज सेइंग प्लीज़ गिव इट टू हिम, बिकॉज ही इज़ सीइंग इट थ्रू। तो उनको वो देख पा रहे हैं ना, उनको वो सपोर्ट करो। तो उस तरीके से अभी अगर आप थिएटर भी देखोगे ना, तो थिएटर भी लार्जर देन लाइफ हमने दिखाया है हमारे फिल्मों में। बट ऑफकोर्स थ्रू द जर्नी, व्हेन शी वाज अ लेस सेलिब्रेटेड स्टार, the theatre looks different. When she became a little more popular, the theatre is different. When she became a star of her own, like the Star Theatre, which is her own theatre, तब हमने पूरा grandeur दिखाया और बहुत audiences and all. You know, the growth of the theatre is also visually you can see the difference between her first performance and her so-called last performance on stage. But you know, Vanshika, कलकत्ते में एक बहुत popular theatre है, which is one of the very first in Asia, called Sarkarina Theatre. And the speciality of that theatre was कि उसके बीच में एक राउंड सर्कल है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से अप एंड डाउन होता है। तो जब भी आर्टिस्ट उस ज़माने में परफॉर्म करते थे, वो नीचे चले जाते थे और कुछ और अवतार में ऊपर आ जाते थे। तो ये एक पर्टिकुलर थिएटर मुझे पहले दिन से ना यूज़ करना था। बट द सैड पार्ट इज़ के अब वो इतनी ख़राब हाल में है
कि वो हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाए, वो चलती ही नहीं है. So always, you know, I think cinema and especially Binodini, why I always call it a movement is because अगर इस पिक्चर के माध्यम से we can resurrect theatre culture back in India. You know, आजकल सिनेमा जब भी एक रिलीज़ होता है या एक खबर आती है, सब लोग घर पे थैंक्स एंड और नो थैंक्स टू कोविड सब लोग यही बोलते कि पिक्चर OTT पे आएगी तब देख लेंगे. बट यू कैनॉट वेट फॉर थिएटर, যেটা আমরা বাংলায় বলি মঞ্চ. You cannot bring the stage within the four walls of your homes or into that little television set or so I think अगर इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग दर्शकों तक ये पहुंचा सके कि ऐसी भी एक कहानी है, सिर्फ बंगाल की नहीं, भारत में, भारत की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, हिंदी में कितने अच्छे हाँ, तो अगर ये हो सकता है एंड वी कैन ब्रिंग दैट बैक, यू नो, हम लोग हमेशा यू नो विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी हम लोग सभी आगे की तरफ देखते हैं हमेशा, वी आर ऑल इवॉल्विंग, बट वी कैन नॉट फॉरगेट कि हम कहाँ से आए हैं, उसको भी हमारे साथ लेके चलना है. Future generations should also know that women have existed like this, that there was a stage which was celebrated. अभी हम लोग ये हीरोइन वो अभिनेत्री सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सब होते नहीं अगर वो ना होती, अगर बिनोदिनी ना होती. सो अगर इस पिक्चर के माध्यम, यू नो, इट टेक्स लाइक आई विल से वेरी our generation thing, some little thing happens and we are on social media, women empowerment, feminism, this that. अगर ये पिक्चर हम लोग ना देखें तो हम लोग ना बहुत पीछे चले जाएंगे as human beings, because she was a feminist icon. She stood for women empowerment. Like I started this interview with, she brought in Renaissance for women in 19th century Bengal, where the country was fighting for independence. So all of these things we must know. ये सिर्फ एक इतिहास में एक भूली, you know, एक पन्ना जो हम लोग सब भूल गए, वो वैसे नहीं. We have to open our history books. We have to reread. We have to learn. महाभारत में ना पूरा, तो you can, if अगर कोई महाभारत पढ़े या कोई अगर गीता पढ़े या उपनिषद पढ़े, आपको ना पूरी ज़िंदगी की समझ आ जाएगी कि एवरीथिंग इन लाइफ उसमें है. तो देयर इज़ नो पॉइंट डिसरिगार्डिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, वो तो पुराने नहीं, तुमको उसको लेके चलना पड़ेगा. देन ओनली द मोर इंडियन यू आर, द मोर रूटेड यू आर, द मोर इंटरनेशनल यू विल बी. और यही वजह है शायद कहीं जाके हमारा जो ये कोशिश है, मेरा और रुक्मिनी का और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी पूरी टीम का ही कोशिश यही है कि इस फिल्म को बंगाल तो देखे ही, लेकिन मुद्दा ये है कि हम आपके साथ इसीलिए गुफ्तगू कर रहे हैं, इसीलिए चैट कर रहे हैं कि ये कहानी बंगाल की बाहर भी लोग देखें, और ये इसको हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टुडेज टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया फिल्म, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ लैंग्वेज ओनली. बट भारतवर्ष में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं और कितने सारी भाषाओं में बहुत खूबसूरत फिल्में बनती हैं, तो हम बंगाल से क्यों नहीं हम पैन इंडिया मूवी को हम आपके लिए लेके आ सकते हैं. तो बिनोदिनी शायद ऐसी एक फिल्म है जो कहीं भी कोई भी प्रांत में कोई भी बैठ के देखे वो अपने आप से वो रिलेट कर पाएगा. ख़ास तौर पे जो औरतें हैं वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगी कहानी के साथ. तो इसीलिए इसको हम बंगाल के बाहर लेके जाके बात करके, ये जो कि आप भी हॉल में या इट्स रिलीजिंग ऑल ओवर इंडिया, सो दैट्स व्हाई वी कैन डू इट आल्सो. बिकॉज यूजुअली हम लोग किसी बंगाली पिक्चर का रिलीज होता है ना, हम लोग देखते कि 2 वीक्स हम लोग जाने देते हैं कि कैसा ये कर रहा है, हाउ इज इट परफॉर्मिंग, उसके बाद हम लोग नेशनल रिलीज करते हैं. बट दिस इज़ फॉर द, आई थिंक, वन ऑफ द वेरी फ्यू ओकेशंस जहाँ पे सेम डे रिलीज. बट बंगाल में 23rd of January में रिलीज है, नेशनली ऑन द 24th of January, बिकॉज बंगाल में वी आर सेलिब्रेटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोसेज बर्थडे, से इस वजह से 23rd, एंड फ्राइडे से पूरे देश की बिनोदिनी. ओके, कोई एक ऐसा, आप बस एक सीन बताइएगा जो आपको लगा हो सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग था, कि हाँ देयर यू फेल्ट लाइक गिविंग अप, मतलब एनीथिंग. आई थिंक वील बोथ अग्री, गिविंग अप नहीं, गिविंग अप गलत बात है, वो तो मुझ में है ही नहीं, वो बात मुझ में है ही नहीं कि मैं हार जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ. I think it was, I was scared, I was apprehensive. मुझे एक वैलिडेशन का चिंता था, बिकॉज बिनोदिनी के लाइफ में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट, एवरीबडी विल थिंक स्टार थिएटर है, लेकिन एक्चुअली जब उनको रिडेम्पशन मिलती है, सैल्वेशन मिलती है, जब वो स्टेज पे, मैंने बोला ना कि
she changed history. She performed as a man and she performed as श्री चैतन्य महाप्रभु. वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था इस पिक्चर में, क्योंकि मैं एक अभिनेत्री होके एक अभिनेता बनने की कोशिश, एक मर्द बनने का आज भी कोई नहीं कर पाया, आज भी कोई नहीं कर पाया है. सो उन्होंने शायद तब किया उस वक्त, और आज शायद मैंने इस पिक्चर में किया. एंड वो जगह पे मुझे बहुत डर था, बिकॉज इट इज़ श्री चैतन्य महाप्रभु. वो हमारे खून में है, रग रग में है. एंड you cannot go wrong with that. She's playing a god, exactly. So, and that time I still remember जब मैं I got into the look and feel and everything, मैंने मेरे टीम को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ना कुछ देर के लिए बाहर जाके बैठो या बाहर थोड़ा वेट. यूजुअली मेरी टीम मेरे साथ ही रहती है मेरे वैन में. मैंने बोला आप लोग प्लीज़ थोड़ा बाहर जाओ, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं ना बचपन में मायापुर जाती थी, बिकॉज हम लोग सब ना राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरी पूरी फैमिली. मेरी नाम रुक्मिणी भी है बिकॉज ऑफ कृष्णाज वाइफ. सो मैं जब वहाँ पे जाती थी, सब बच्चियाँ 4-5 साल की उम्र की बच्चियाँ, सब लोग ना गोपी ड्रेस खरीद के राधा सजती थी. एंड आई वॉज द ओनली गर्ल वहाँ पे. मैं कृष्ण नहीं, मैं वो दैट ऑरेंज दैट आउटफिट जो साधु पहनते हैं वैसे पहन के, मैं श्री चैतन्य बन के साधुओं के साथ हाथ ऐसे उठा के मैं हरे कृष्णा बोल के मैं कूदती थी, और मैं सब आरतियों में वैसे करके नाचती थी. वो एक की बोले ये खंजो नहीं बोले ना, गोल करताल. हाँ करताल. एंड ऑल द गर्ल्स टू लुक एट मी विद व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग, एंड आई वाज द ओनली गर्ल जो वैसे करती थी. मेरी नानी बोलती थी कि इस वजह से वो लंबी हो गई बहुत जल्द, बिकॉज वो ऐसे करके अगर कूद के लंबी हो गई. एंड उस वक्त जब पूरा माई एंटायर टीम हैड लेफ्ट, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई एम लाइक हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. आई एम नॉट लाइंग टू यू. मैंने ना वो मिरर में मैंने अपने आप को देखा, मैं तब 4 साल की हूँ, वो सेम आउटफिट में, एंड मेरा हाथ ऐसे उठा के, एंड आई एम जस्ट स्माइलिंग बैक एट माई सेल्फ. And then I'm like, I was so fearless when I was 4. मैं कैसे इसको भूल गई, मुझे वो बच्ची वापस चाहिए. And I just performed to my heart's content. And I just told राम, पूरा परफॉर्मेंस के बाद, राम मैंने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन मैंने दिल से किया. बस यही है, इसके beyond कुछ नहीं. Yeah, and I had just broken my leg a month back. तो मेरा सर्जरी हुआ था, और पूरा टाइम बिकॉज मैं एक धोती पहनी हुई थी, वो थोड़ा प्रॉब्लम भी था. एंड आई हैड टू वेयर नी ब्रेसेस. उसमें नी ब्रेसेस पहन के मैं कूद रही थी, एंड मैं वो हरि कीर्तन कर रही थी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड राम ने बोला, रुक्मिणी यू हैव टू जंप बिकॉज यू कैन नॉट नॉट. And this jump is almost like a trance jump where you don't know what you are. Yeah, आप खुद को समर्पण करके भगवान में. So that moment had to be created. And by the way, it's a one take song. So because it's a one take song, we shot with 3 cameras and it was a one take song. Because उसमें ना हम लोग गुलाल सब कुछ incorporated है. So वो stage clear करने में, गुलाल हटा में बहुत time लग जाता. And also we didn't want to take, Ram did not want to take a risk with my knees. He said एक ही बार में करो, अगर टूटा तो 2 महीने बाद फिर से करेंगे. So but yeah, we did that. Okay, so मतलब पूरी challenging थी, लेकिन you guys kept on doing it for the betterment. And I guess you know, maybe जो कर्स भी है वो थोड़ा सा कम हो जाए अब, क्योंकि अब हम लोग बहुत खुश हैं. अभी कर्स नहीं है, अभी तो मुझे लगता है कि उन्होंने आशीर्वाद कर दिया, और उन्होंने आशीर्वाद किया है बोल के ही उनको अपना थिएटर वापस मिला. आई हैव टू टेल यू समथिंग. कल मैं स्टार थिएटर फिर से वापस गई. अच्छा. एंड वहाँ से मैं बोलती हूँ, मैंने क्यों स्टार थिएटर बोला, वहाँ पे मुझे किसी ने बोला, तुम्हें पता है, एक रिपोर्टर ने, तुम्हें पता है इस स्टार थिएटर में भी ना एक बार आग लगी थी. मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसको बोला कि अब ये विनोदिनी थिएटर है और कभी नहीं लगेगी. Nice. I would like to end this interview, but she's mesmerized with this experience. She's like eeriness. So you have to watch the film. Yeah, I'll definitely do that. मैं आपसे ना एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, which is apart from the movie. So you were in Sanak. Yeah. How is Vidyut Jammwal? Because I truly love him. Vidyut, if you're listening, she really likes you, huh? Yeah. How is he as a person and how was that experience? He's a lovely human being. मैं विद्युत को हमेशा बोलती हूँ कि you're a gentle giant. You look like that, but he's the softest, most kind-hearted person. मुझे अभी भी याद है कि विद्युत, मैं ना बहुत लोग अपने पिक्चर को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं ऑब्सेस्ड के साथ स्ट्रेस्ड भी होती हूँ. तो उसने मुझे ना कुछ दिन मुझे सेट पे विद्युत ने ही ऑब्जर्व मी करते करते मुझे एक दिन बोला, एंड वो ऐसे बोला, ए बच्ची इधर आ. ही यूज्ड टू कॉल मी बच्ची. ओके, बच्ची इधर आ. I said, हाँ विद्युत बताओ. So then he's like, बच्ची enjoy the moment.
ये वापस कभी नहीं आएगी. Enjoy it. If you don't enjoy it, ये करने का मतलब ही नहीं होता है. And the beauty, I didn't tell you, कान्हा बोल के जो गाना हमारा निकला है, and people have loved it so much, yeah. So विद्युत हमेशा he keeps a track of everything that I do. And कान्हा के बाद, you know, he saw the song, and suddenly I was seeing, again हम लोग का promotions चल रहा था, and he suddenly called. I said, oh hi विद्युत and this and that. He said, you know, मैंने तेरा गाना देखा, मुझे लगा मैं तुझे मैसेज करूँगा, लेकिन मुझे लगा नहीं यार मैसेज करूँगा तो बहुत छोटी हो जाएगी बात. आई हैड टू जस्ट टेल यू कि मुझे दुनिया कहती है कि विद्युत तुमसे ज़्यादा मेहनती कोई इंसान नहीं है, लेकिन विद्युत जम्वाल आज एक्सेप्ट करता है कि रुक्मिणी माइत्रा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है. ही लाइक तू कितनी मेहनत करते यार, मुझे देख के आई गेट इंस्पायर्ड. सी इज़ वन ऑफ दोज जेनरस पीपल, ऑल्सो वेरी हॉट. He truly is. Look at her. He truly is. I'll make you talk to Vidyut. No problem. No. I've just put on a lot of makeup. That's it. So thank you so much, guys, for this interesting conversation. Thank you. सब लोग जाकर please 24th को theaters में देखना. It is a great story, and your last message for our audience. 24th of January आप प्लीज़ हॉल में जाके देखिए विनोदिनी, एकटी नोटी रूपा खान, मतलब एक अभिनेत्री की कहानी. और हम लोगों ने बहुत प्यार से इनको सींचा है. 5 साल तक इसको एक अपना सपना समझ के हमने इसको पाला है. पर हमारा जो ये सपना है जो अभी हकीकत बन गया है, ये हकीकत को आपको आगे लेके जाना है. हम दोनों का जो सपना है ये अब आपका भी सपना है. तो हम आपको सौंप रहे हैं. इसको प्यार से रखिए, इसको प्यार दीजिए, इसको आशीर्वाद दीजिए. Thank you so much, guys. Thank you.